अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूँगी और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो डिफरेंट जॉब्स होती हैं उसमें जनरल नॉलेज के सेक्शन में इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि दो वर्ल्ड वार हो चुकी हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। तो पहली जो जंग हुई थी वो हुई थी जो जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा जाता है, वो 1914 से लेकर 1918 तक 4 साल तक ये जंग चली थी और जिसमें तकरीबन 37 मिलियंस जो है लोग मारे गए। और अब दुनिया की कौमों ने ये फैसला किया कि अब इस तरह की कोई और जंग हम नहीं चाहते और हम अमन रखना चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने एक तंजीम कायम की जिसका नाम इन्होंने रखा लीग ऑफ नेशन। ठीक, इसका क्या नाम रखा इन्होंने? लीग ऑफ नेशन रखा। ये पहली जंग जो हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार उसके बाद की बात है। लेकिन 21 साल बाद एक और जंग हुई और जिसको नाम सेकेंड वर्ल्ड वार दिया गया, जो 1939 से 1945 तक चली, जिसमें पहले जंग के मुकाबले में और ज़्यादा लोग मारे गए। तकरीबन 53 मिलियंस लोग जो इसमें मारे गए। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, इस पर इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें इनसे रिलेटेड के फर्स्ट वर्ल्ड वार में किसने किसके ऊपर हमला किया था, उनके बम के कुछ नाम भी आपको याद रखने हैं। तो इंशाल्लाह इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। फिर जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार चल ही रही थी तो उस वक्त के अमेरिका के सदर थे एफ डी रोजीवेल्ट और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे सर विंस्टन चर्चिल। तो इन्होंने मिलकर एक फ़ैसला किया कि अब ऐसी दुनिया में कोई और जंग ना हो, इसलिए फिर हमने कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने एक तंजीम, बैनुल अक़वामी तंजीम जो है 1945 में, मतलब इसका एक आगाज़ इन्होंने रखा जिसको यूनाइटेड नेशन कहा जाता है। और इसका जो है ये बेसिकली जब सेकेंड वर्ल्ड वार की एंड थी उस वक्त जो है ये यूनाइटेड नेशन यानी यूएन जो है ये बना था। अब ये मैंने ऑलरेडी मैंने जो पीछे बातें की थी द मेकिंग ऑफ यूएन के, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट थे एफ डी रोजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर विंस्टन चर्चिल। इन्होंने साइन किया था एक डॉक्यूमेंट और जिसके बाद इन्होंने इस डॉक्यूमेंट में ऑब्वियसली यही था कि एक तंजीम कायम करें जिसका नाम इन्होंने यूएनओ रखा। और उसके अलावा इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है अटलांटिक चार्टर, और अगर हम इसको उर्दू में कहें तो इसको कहा जाएगा बहरहाल काहली दस्तावेज़। ठीक है, बहरहाल काहली दस्तावेज़। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्टली। तो खैर अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको कहेंगे हम अटलांटिक चार्टर। अब ये बेसिकली जो यूएन था, यूनाइटेड नेशन, वो कब बना? वो 10 अक्टूबर 1945 में ये जो है इसकी फॉर्मेशन हुई और इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। अब हम आते हैं इसके कुछ ऑर्गन्स हैं जिसको हम अरकान कहें। इसके 6 जो हैं अहम अरकान हैं, मेन ऑर्गन्स जिसको हम बोलेंगे। एक है जी जनरल असेंबली है, एक सिक्योरिटी काउंसिल है, एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वर्ल्ड कोर्ट, सेक्रेटेरिएट एंड ट्रस्टीशिप कमेटी। ठीक है, ये इसके जो हैं 6 मेन ऑर्गन्स हैं। इंशाल्लाह इन पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये भी बहुत एक डिटेल्ड इस पे वीडियो में बनाऊंगी ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और जो हैं स्पेशलाइज एजेंसीज़ हैं वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब ये जो मेन ऑर्गन्स हैं इनके अंडर जो है कुछ एजेंसीज़ आती हैं जिसमें सबसे पहले आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ का आप सबने नाम सुना होगा। अब इसका फुल फॉर्म क्या है यूनिसेफ का? यू का मतलब है यूनाइटेड, एन का मतलब है नेशन, आई का मतलब है इंटरनेशनल, सी का मतलब है चिल्ड्रन और ई का मतलब है इमरजेंसी और एफ का मतलब है फंड। मतलब ये जो इसका मकसद कि ये है कि ये जो बच्चों की भलाई या फलाह व बहबूद के लिए जो भी किस्म की सहूलियात हैं ये यूनिसेफ जो है प्रोवाइड करती है। और यूनिसेफ ने 1965 में एक नोबेल पीस प्राइज़ भी इसने रिसीव किया था। और ये अब जो पीछे हमने जो मेन ऑर्गन्स पढ़े थे इसमें जो एक ऑर्गन था जनरल असेंबली, उसका ये जो है उसकी ये एक एजेंसी है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय जनरल असेंबली।
उसके बाद हम आ जाते हैं यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। यूनेस्को की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो यू का मतलब है यूनाइटेड, एन का मतलब है नेशंस, ई का मतलब है एजुकेशनल, एस का मतलब है साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेसिकली कहाँ पे है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में है। और ये जो है किसके अंडर, कौन सी एजेंसी, ये जो एजेंसी है वो कौन से ऑर्गन के अंडर आती है, बेसिकली इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर आती है। और जितने भी ज़्यादातर जो एजेंसीज है वो बेसिकली आपके इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर ही आएंगी। उसके बाद एफएओ का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो रोम इटली में है। और ये भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की तरफ से ये एजेंसी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है। उसके बाद WHO, ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर जो है वो जिनेवा में है, मीन स्विट्ज़रलैंड में है, और ये भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने ही ऑर्गेनाइज की है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ILO है। IL मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी हेड क्वार्टर जिनेवा में है, जैसे WHO का था। और ये भी इसने ILO ने भी नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो रिसीव किया था, वो 1969 में। तो आपसे पूछ सकते हैं कि एक आपका यूनिसेफ है जिसने नोबेल पीस प्राइज़ लिया है, और दूसरा आपका ILO है जिसने नोबेल पीस प्राइज़ ले चुके हैं। और ये भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड है। वर्ल्ड बैंक, इसका भी आपने बहुत नाम सुना होगा, और इसका कोई शॉर्ट फॉर्म है नहीं। तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC मीन USA में है। और ये इसके जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, छोटे पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। इसका आपने एक और चीज़ करनी है जो मैंने यहाँ पे की नहीं है, लेकिन आप ज़रूर कीजिएगा, इसके जो लोगो हैं वो भी आपने ज़रूर देख लेने हैं। कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है कि लोगो आपके सामने रखा जाता है, फिर आपसे पूछते हैं कि आप बताएं कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, तो आपने ज़रूर इसका देखना है। बाकी 2 वीडियोज़ और आएंगी, एक वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 पे, और उसके अलावा जो ये UNO की जो 6 मेन ऑर्गन्स हैं, इसको मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लेट वीडियोज़ आ रही हैं, कुछ रीज़न्स हैं, लेकिन दुआ कीजिएगा मैं बहुत जल्द और वीडियोज़ बनाऊँ, और इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।